कैलासे वृषवैश्य निर्मितपुरी वीरैश्च पावापुरी चम्पायां वासुपूज्य जिनपते सम्मेदशैलेर्हता शेषाणामपि उज्ज्वलन्तशिखरे निमिषरस्यारतो निर्वाणवनय प्रसिद्धविभवा कुर्वन्तु नो इंद्राग्न्या सुगभूत समकुला व्यक्त सुधर्मास्तथा षष्ठो मंडिकपुत्रको गणधरो मौर्यात्मजा सप्तम श्रेयोर्दृष्टिरकम्पितो गुणमणि धीरोचल भ्रातृको नेतायो दशम प्रभास गुणभृत् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो आगमों में वीतराग वाणी और वीतराग स्तुति में एक विशेष सूक्ति का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। वो छोटा सा सूत्र है। ये 4 शब्दों का छोटा सा वाक्य ऐसा महत्वपूर्ण वाक्य है। इसका चिंतन करें, इसका जाप करें, इसका ध्यान करें, इसके ऊपर चिंतन मनन करें या इसके ऊपर स्वाध्याय करें, तो किसी भी रूप में
इस महावाक्य सूत्र को हर जगह, हर स्थान पर, हर समय प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा छोटा सा महावाक्य, छोटा सा सूत्र हमारे समक्ष है। और उसके ऊपर थोड़ा सा विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं। वह सूत्र है नमो जिनानं जीय भयानं। नमो जिनानं जीय भयानं। इसका बहुत साधक पाठ भी करते हैं, जाप भी करते हैं, उच्चारण भी करते हैं। और ये नमोत्थुणम का जो पाठ है, जो सिद्ध अरिहंत की स्तुति करते हुए लिखा गया है, उस नमोत्थुणम के पाठ का सबसे आखिरी का ये वाक्य है नमो जिनानं जीय भयानं। और इस वाक्य के द्वारा तीर्थंकरों को और सिद्ध को नमस्कार किया गया है। केवलियों को, तीर्थंकर भगवंतों को, सिद्धों को बड़े आदर और सत्कार सम्मान के साथ याद करते हुए, स्तुति करते हुए ये आखिरी वाक्य उच्चारण किया गया है नमो जिनानं जीय भयानं। ये गहन अर्थ को अपने अंदर समाया हुआ है। नमो जिनानं, मैं उस जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करता हूं, उस जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करता हूं, उस वीतराग महापुरुष सिद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा को नमस्कार करता हूं। जीय भयानं, जिन्होंने भय को जीत लिया, जो निर्भय रूप हो गए, भय मुक्त हो गए। नमो जिनानं, नमस्कारो उन जिनेन्द्र भगवंतों को जो भय से संपूर्ण रूप से मुक्त हो गए। इसको इतनी महिमा इसलिए दी गई है, ये सारा संसार और संसार भर में जितने भी मनुष्य हैं या जितने भी पशु हैं, जितने भी चौरेंद्रिय, तेंद्रिय, बेंद्रिय जीव जंतु हैं या एकेंद्रिय स्थावर जगत क्यों न हो, 84 लाख जीवायोनि संपूर्ण जगत में, तीनों लोक में जो भी चैतन्य जगत है, जहां पर भी चेतना है, जहां पर प्राण है, जहां पर मन है, वो सर्वत्र भय व्याप्त, डर व्याप्त, सभी डरे हुए रहते हैं। अगर हम अपने जीवन को ही देखें, एक मनुष्य को ही देखें, ये जितनी हम व्यवस्थाएं करते हैं, जितना परिश्रम करते हैं, जितना इंतजाम करते हैं, जितने चीजों को एकत्रित करते हैं, वो सब डर का ही तो परिणाम। वो बचने के लिए, डर से मुक्त रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए, जीने के लिए मनुष्य या प्राणी हमेशा डरा रहता है, भयभीत रहता है। और ये भय के कारण ही वो आत्मा की संपूर्णता का दर्शन नहीं कर सकता। भय के कारण ही प्रेम भाव पैदा नहीं हो सकता। भय के कारण भी वो जो सर्वव्यापी सद्भावना, प्रेम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये बात जीवन के अंदर नहीं आ सकती। और भय के कारण ही तरह तरह के पाप हम अपने जीवन के अंदर करते हैं। इसलिए भय, डर, ये डर सबसे बड़ा पाप। और शास्त्रों में 7 प्रकार के भय बतलाए गए हैं। इहलोक भय, परलोक भय, आजीविका भय, आदान भय, अकस्मात भय आदि
और वैसे भय की कोई गिनती नहीं, हर जगह पर, हर स्थान पर कहीं ना कहीं भय हमारे जीवन के अंदर लगा रहता। और जब तक हमारे जीवन में भय का अस्तित्व है, डर है, तब तक हमारे जीवन में हिंसा का भी अस्तित्व रहता है। जहाँ हिंसा है वहां पर डर है, जहां पर डर है वहां पर हिंसा है। हिंसा और डर ये दोनों ही लगातार हमारे जीवन के अंदर रहते हैं। जहां डर रहेगा तो वहां पर हर हालात के अंदर भय, जहां डर रहेगा तो वहां पर हिंसा रहेगी। वहां पर कुछ न कुछ पाप उसके जीवन के अंदर होगा ही होगा। इस प्रकार डर का नाम ही हिंसा है, और हिंसा ही सबसे बड़ा पाप है। हिंसा ही पापों का मूल है। हिंसा ही तमाम दुनिया के अंदर परिव्याप्त है। जिधर भी देखो हिंसा, जिधर भी देखो हिंसा, जिधर भी देखो हिंसा, जिधर भी देखो अन्याय अत्याचार। ये सारी दुनिया के अंदर जो दिखाई देता है ये सब डर का परिणाम है, भय का परिणाम है। इसलिए जो परम वंदनीय महापुरुष हैं, जिनेंद्र भगवान हैं, तीर्थंकर हैं, वीतराग हैं, उनको अभय के रूप में स्वीकार किया गया है कि उन्हें सभी प्रकार के भय से वो मुक्त हो गए, निर्भय, भय से रहित है। जो भय से पूरी तरह से रहित अवस्था है वही जिनेंद्र अवस्था है, वही तीर्थंकर अवस्था है, वही परमात्मा की अवस्था है। इसलिए उन महापुरुषों को नमस्कार करते हुए ये कहा गया, नमो जिनानंद जी भयानंद। उन जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करता हूं जिन्होंने तमाम भय को जीत लिया है, निर्भय हो गए। आप लोग अगर देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, अगर कोई भी जीव जंतु अगर किसी को काटता है तो भय के कारण काटता है, डर के कारण करता है। अगर कोई डरे नहीं हमारे से तो हमारे को कोई तकलीफ नहीं देगा। चाहे शेर हो, चाहे सांप हो, चाहे कोई जीव जंतु हो, अगर हम उससे डरते भी नहीं है और उसको डराते भी नहीं, डरते भी नहीं है और डराते भी नहीं, न हम उससे भयभीत होते हैं न उसके मन में भय पैदा हो ऐसा कोई हम हरकत करते हैं, ऐसे डरते भी नहीं है और दूसरे को भी संपूर्ण रूप से अभयदान दे देते हैं। उसको भयभीत होने का कोई संकेत ही नहीं देते, भयभीत करने का कोई इशारा ही नहीं देते, भयभीत करने का कोई किसी प्रकार की आकृति नहीं देते। इस प्रकार न डरते हैं न डराते हैं, न भयभीत होते हैं न दूसरे को भयभीत करते हैं। ऐसी अवस्था को अभय अवस्था बोला जाता है। ये अवस्था अभय की अवस्था है, और जो अभय की अवस्था में पहुंच जाता है कोई प्राणी तो परमात्मा स्वरूप ही होता है। जब तक हमारे जीवन के अंदर अपूर्णता रहती है तब तक डर रहता। अब दुनिया के अंदर जितने सुरक्षा की व्यवस्थाएं डर के कारण, हम घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, बाड़ बांधते हैं, उसकी सुरक्षा व्यवस्था रखते हैं, चौकीदार रखते हैं, अड़ोसी पड़ोसियों से बचते हैं, चोर उचक्के से बचने के लिए उपक्रम करते हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा वगैरह उसकी व्यवस्था करते हैं, या तरह तरह के हथियारों को रखते हैं, तरह तरह की चीजों को रखते हैं जिससे हम सुरक्षित रह सके। सारा भय का परिणाम तो है। और दुनिया के अंदर एक एक देश संपन्न होने के बावजूद जबकि कोई किसी दूसरे को नहीं छीन सकता, अन्याय अत्याचार नहीं कर सकता, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समितियां बनी हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियम बने हुए हैं, लेकिन फिर भी हर देश अपनी सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जो है पैसे को खर्च करता है, हथियारों में खर्च करता है।
सेना के लिए खर्च करता है, पुलिस के लिए खर्च करता है। तो सुरक्षा व्यवस्था में सबसे ज्यादा जुड़ी देश की आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा हर देश का वो सुरक्षा व्यवस्था के अंदर खर्च होता है। वो जो डिफेंस के लिए खर्च होता है, हथियारों को बनाने में खर्च होता है, हथियारों को खरीदने में खर्च होता है। अगर आपस के अंदर हमारा डर न हो, आपस के अंदर भय न हो, हम न किसी को डराएं और न हम किसी से डरे, न हम किसी को डराएं न हम किसी से डरे, अगर ये वृत्ति सभी लोग अगर अपनाएं तो फिर सुरक्षा के लिए बंदोबस्त करने की क्या जरूरत है, हथियार की क्या जरूरत है, डिफेंस व्यवस्था की क्या जरूरत है। क्योंकि हर आदमी, हर देश, हर प्रांत, हर व्यक्ति इस तरह से जागरूक हो कि न वो खुद डरे और न दूसरे को डरे, भयभीत करे, न भयभीत खुद हो न दूसरे को भयभीत करे। अगर ऐसी निर्भय अवस्था हमारे जीवन के अंदर आ जाती है तो समझ लो ये दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा होने वाला खर्च वो जो जीवन के निर्माण में हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए हो सकता है और अन्य विकास के लिए हो सकता है, शिक्षा के लिए हो सकता है और जो सुख के साधनों के लिए हो सकता है। लेकिन डर का परिणाम, तो डर की वजह से इतने बड़े उपक्रम जो बिना जरूरत के दुनिया का हर देश खर्च करता रहता है। तो अवय बहुत बड़ी चीज है, अवयदान बहुत बड़ी चीज है, अवय अवस्था को प्राप्त करना बहुत बड़ी चीज। भगवान महावीर स्वामी जो राज परिवार में जिन्होंने जन्म लिया और 30 वर्ष की उम्र में राज वैभव जो उनको मिल रहा था वो सब कुछ छोड़ करके वो संन्यास पथ के ऊपर चले, अवय के मार्ग के ऊपर चले और उनने साधना पथ को अपनाया, मौन धारण किया, क्षमा धारण की और ये तपस्या उन्होंने 12-12.5 वर्ष तक तपस्या की। और करीबन हमारे सनातन परंपरा में, भारतीय परंपरा में, उसको हम भारतीय परंपरा भी कह सकते हैं और सनातन परंपरा भी कह सकते हैं। भारतीय कहें, सनातन कहें, हिंदू कहें, ये वास्तव में मिलती जुलती भाषा है और ये एक ही तरह का संकेत करने वाले शब्द हैं। और सनातन शब्द ये श्रेष्ठ शब्द है कि आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। जन्म मरण की प्रवृत्ति को स्वीकार करते हैं, कर्म बंधन और कर्म निर्जरा की प्रवृत्ति को स्वीकार करते हैं। ये आत्मा के अजर अमर अवस्था को कभी समाप्त न होने वाली उस परंपरा को स्वीकार करते हैं। और यही परंपरा है, यही मान्यता है जिसको सनातन कहा जाता है। सनातन शुरू से था और आखिर तक रहेगा, ये कभी टूटने वाला नहीं है। वो सब हमेशा रहने वाली सनातन परंपरा से संबंधित, परंपरा से संबंधित लोग हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे वैदिक हो, चाहे शैव हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो। और इन परंपराओं में जो अलग अलग संप्रदाय के रूप में है या आराधना की पद्धतियों के रूप में है, साधना की पद्धतियों के रूप में है, इन पद्धतियों को प्रारंभ करने के लिए, इन परंपराओं को प्रारंभ करने के लिए ये संप्रदाय का जो है प्रारंभ करने वाले लोगों ने पहले बड़ी तपस्या की, त्याग किया, तपस्या की, जंगल में गए, आराधना साधना की, भगवान का प्रत्यक्षीकरण किया, आत्मा का साक्षात्कार किया और अद्भुत ज्ञान को प्राप्त किया, सामर्थ्यता प्राप्त की, परम शक्ति का साक्षात्कार किया, परम शक्तियां उन्होंने प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने किसी परंपरा को प्रारंभ किया। तो हमारी सनातन परंपरा का जो इतिहास है वो श्रेष्ठ इतिहास, महान इतिहास, वंदनीय इतिहास।
जो हमारी परंपरा को प्रारंभ करने वाले जितने भी महापुरुष थे, उन लोगों ने त्याग से, तपस्या से, ज्ञान से, परमात्मा के साक्षात्कार से, आत्मा के साक्षात्कार से अपने आप को विराट बना करके, सारे भेदभावों को भुला करके इस जीवन सिद्धि के बाद ये धर्म परंपराएं प्रारंभ की। इसलिए हम जितना पीछे जाते हैं, जितना इतिहास की तरफ जाते हैं, जितने उधर जाते हैं, उतना ही दया, उतना ही करुणा, उतना ही प्रेम, उतना ही सद्भावना, उतना ही सेवा, उतना ही सहयोग, ये सारी चीजें हमारे को क्या करती हैं, मिलती हैं। लेकिन जो सनातन परंपरा से नहीं है, जैसे इस्लाम है, जैसे ईसाई है, ये लोग उस परंपरा से हैं जहां इनके इतिहास की तरफ जाओ तो वहां पर इंसानियत ही नहीं। इनको प्रारंभ करने वाले लोगों ने न कोई तपस्या की, न कोई आराधना साधना की, न विश्व मैत्री का भाव पैदा किया, न ऐसा ज्ञान प्राप्त किया, न ऐसी साधना की। तो जितना उनके इतिहास में चले जाओ, पीछे 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 देखते चले जाओ, तो वहां मिलेगा हत्याएं, अन्याय, अत्याचार, लड़ाई झगड़े, मारो काटो, समाप्त करो, लूटो खसोटो, बर्बाद करो, बस ये प्रवृत्ति, ये इनका इतिहास। इसलिए सनातन परंपरा और ये दूसरी जो पाश्चात्य परंपराएं हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर। इसलिए सारे धर्म एक से हैं, ऐसा कहना बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल असत्य है। सनातन परंपरा और सनातन परंपरा से संबंधित जितने भी महापुरुष हैं, उन लोगों ने त्याग से, तपस्या से, वैराग्य से, साधना से परिपूर्ण होकर के ये धर्म संप्रदाय को चालू किया। इसलिए दया है, करुणा है, सेवा है, सहयोग, सारे संसार को अपने परिवार मानने की प्रवृत्ति है। लेकिन अब हम लोग जो सनातन परंपरा वाले हैं, न तो हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं, न हम लोग ये जो मुसलमानों की किताब है कुरान उसको पढ़ते हैं, न हम इनके पुराने इतिहास को पढ़ते हैं। पुराना इतिहास जितना पीछे चले जाएंगे, रक्त रंजित, उन लोगों ने तलवार के बल पर, पत्थरों के बल पर, क्रोध के बल पर, गुस्से के बल पर, नफरत के बल पर ये सारी की सारी परंपराओं को प्रारंभ किया। और वही चीज आज भी विचित्र रूप से दिखाई देता है। ईसाई परंपरा में भी आज दया, करुणा, सेवा की प्रवृत्ति हम देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे ओल्ड उनका टेस्टामेंट वगैरह जो पुरानी पुस्तक को पढ़ो, वहां पर ईसाइयों ने जो अन्याय किए हैं, जो अत्याचार किया है, जो अपने से दूसरे को मारा है, जो खून खराबा किया है, कोई भी उस इतिहास को पढ़ने वाला उस परंपरा के अंदर कभी भी जीवन में श्रद्धा नहीं रख सकता, उस परंपरा को स्वीकार नहीं कर सकता। तो हमारी जो परंपरा है, सनातन परंपरा है, इसमें अभय की परंपरा है। अभय का खुद भय से मुक्त हो जाओ और दूसरों की भयभीत मत करो, दूसरों को भी तकलीफ करो। भगवान महावीर स्वामी ने इसी तरह सारे संसार का वैभव, मिला हुआ राज परिवार सब कुछ खोकर मार करके 30 वर्ष की नौजवानी के अंदर उन्होंने दीक्षा धारण की और 12.5 वर्ष तक साधना की, परिपूर्णता प्राप्त की। और उस अवस्था के अंदर उस साधना के समय, जिस समय उत्तर वाचाला से दक्षिण वाचाले की तरफ जा रहे थे, तो बीच में बड़ा भारी जंगल पड़ता था और उस जंगल के अंदर बियावान जंगल था, वहां पर एक सांप रहता था जो दृष्टि सांप था, चौंडकोशिक सर्प उसको कहते थे। उसके नाम से ही चारों तरफ का इलाका डरता था, वो देखे तो अगले के ऊपर जहर फैल जाता था। ऐसा सांप रहता था, उस जंगल से कोई जाता आता नहीं, वो रास्ते वीरान होंगे।
पहले जिधर से बहुत लोग गुजरते थे, लेकिन अब गुजरना पूरा बंद हो गया था। लेकिन श्रवण भगवान महावीर स्वामी जो साधना पथ के ऊपर थे, उसी रास्ते से उत्तर बाचाला से दक्षिण बाचाला की तरफ जा रहे थे, तो बियाबान सुनसान उस जंगल को पार करते जिस समय चले गए, बीच में तो चारों तरफ आग लगी हुई थी, राख पड़ा हुआ था। ऐसे इलाके से जैसे गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा उधर चंड कौशिक सांप का इलाका है, वो सांप वहां पर विचरण करता है, वो सांप वहां पर रहता है। तो जहां पर वो सांप रहता था उसकी बांबी थी उसके पास, जहां पर वो घूमता था वहां जाकर के वो ध्यान मग्न क्या कर गए हो गए, वहीं पर साधना में तल्लीन हो गए। ये नहीं सोचा इस इलाके को जल्दी पार करूं, ये नहीं सोचा वो सांप आएगा तो मेरे को मौत देगा, वो मेरे को डसेगा, क्योंकि भय नहीं था और उसको भयभीत भी करना नहीं चाहते थे, इसलिए कोई लट्ठी भी नहीं थी, कोई सुरक्षा के साधन भी नहीं थे, बिल्कुल कोई किसी प्रकार के साधन नहीं, अकेला शरीर। और वो वहां पर जाकर के उसी की जगह पर, उसी के स्थान पर जाकर के ध्यान अवस्था के अंदर खड़े हो गए। ये अभय, ये अभय की ताकत, ये अभय का बल, इसको कहते हैं नमो जुनानम जी भयानम। जिन्होंने भय को जीता है, ऐसे जिनेंद्र भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। और जिस समय उस भयंकर क्रूर चंडकोशिक सर्प को थोड़ी गंध आई, वो अपने बिल से निकला और निकल करके देखा तो सामने एक आदमी खड़ा, नग्न खड़ा। उसके मन में भी आया, अरे कौन ऐसा अज्ञानी यहाँ पर आज मेरा शिकार बनने के लिए यहीं पर आया है। जिस समय उसने अपने सिर को, अपने मस्तक को हिलाया और वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन वो वर्धमान, वो तो अभय के साक्षात प्रतिमूर्त थे, उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, अपने स्थान पर खड़े रहे। इसने जाकर के फुंकारे मारे, उनकी तरफ देखा, क्रोध किया, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब जहां पर डर नहीं हो, भय नहीं हो, तो कोई जीव जंतु भी उसके ऊपर वार नहीं कर सकता। अगर सामने से शेर आया, अगर कोई आदमी बिना आंखों को झपके उसकी तरफ देखे, निर्भयता से देखे, तो शेर सामने ही खड़ा हो जाएगा, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। सांप आता, अगर सांप के सामने भी अगर निर्भय होकर के अगला आंख बिना झपके ही उसको देखने लगे, तो सांप भी आगे नहीं बढ़ सकता। और ऐसे रोजमर्रे कुत्ते वगैरह होते हैं, और ये जो जीव जंतु वगैरह चलते हैं, जैसे बंदर वगैरह हैं, दूसरे पता नहीं कितने जीव जंतुओं का सामना मनुष्य को करना पड़ता है। डरता है तो सब उसके पीछे भागते हैं, जहां पर डर छोड़ करके खड़ा हो जाता है तो सारे के सारे खड़े हो जाते हैं। डरे हुए को डराते हैं, सभी डरते हैं। हम डरते हैं तो वो भी डरता है, हम डरते हैं तो हम हिंसक होते हैं, वो डरता है तो वो हिंसक हो जाता है। क्योंकि डर में तो हिंसा है, और डर में तो एक दूसरे को मिटाने की प्रवृत्ति है। एक दूसरे से डरते हैं, इसलिए एक दूसरे को हम मिटाते हैं। इसलिए भय को भगवान ने सबसे बड़ा पाप का, जैन दर्शन में भय मुक्त होना ये सिखाया गया। और वो सांप आया, उसने चक्कर लगाया, डराने की कोशिश की, भयभीत करने की कोशिश की, लेकिन हार गया। तो उसका गुस्सा बढ़ता चला गया, और इतना बढ़ता चला गया, उसने महावीर के पैर में जिस समय डंक मारा तो उनकी खून की बूंद उसके मुंह के साथ, उसके दांत के साथ लगी। वो अभय के प्रतीक, ओ तिन्नानं तारियाणं महानात्मा, वो शरवण भगवान महावीर वितराग निर्भय अवस्था के अंदर थे, और उनके शरीर के खून के बूंद का स्पर्श होने से ही उस सांप का सारा जहर खत्म हो गया। वो भी बिल्कुल, उसका क्रोध खत्म हो जाता, वो भी ठंडा हो जाता, और वो देखता रहता कि ये पुरुष कौन,
और उनको देखते देखते वो इतना शांत हो गया, इतना शांत हो गया, उसको कुछ समझ में नहीं आया। जहां मैं देखता हूं, फुंकार मारता हूं, उसी से जीव जंतु मर जाते हैं, लेकिन इसको तो डंक भी मारा, लेकिन कुछ भी हरकत नहीं। उनको देखते देखते देखता ही रहा, देखता ही रहा, देखता ही रहा। भगवान महावीर स्वामी ने सिर्फ इतना ही कहा आशीर्वाद देते हुए, संबुझ तुम जाग जाओ। उसको जाते स्मरण ज्ञान हुआ और पिछले जन्म की सारी जानकारी उसको मिल गई। ये अभय का परिणाम। वो चंद्रकोशी जैसा सर्प, वो दुष्ट प्रकृति का सर्प, महाक्रोधी सांप, वो भी जाति स्मरण ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हुआ, अब एक शांत हुआ और वो तो सभी प्रकार की जानकारी अपने आप में मिल गई। ये जो परिचय, ये स्थिति हमेशा हमेशा के लिए बदले, ये अभय का परिणाम, डर न होने का परिणाम। इसलिए अभय रूप की आराधना करना, डरना भी नहीं और डराना भी नहीं, भयभीत होना भी नहीं और दूसरे को भयभीत करना भी नहीं। ये जो अभय की साधना अगर हम करते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा भी इसकी आराधना साधना करें तो अपने दैनंदिन जीवन में, अपना जो हमारा जीवन है, व्यवहार है, चाहे हम परिवार के रूप में या रिश्तेदारों के रूप में या लेन देन के रूप में या राज परिवारों के साथ मिलना मिलाना है, या और भी हमारा राजनीतिक जीवन है, सामाजिक जीवन है या पारिवारिक जीवन है, इन सभी स्थानों पर ये अभय की आराधना करें, अभय की साधना करें, अभय को हम जीवन के अंदर साधें और उसका प्रयोग करके चले तो बहुत सी समस्याओं का समाधान बिना प्रयत्न के हम बड़े आराम से प्राप्त कर सकते हैं और एक शांतपूर्ण अच्छा जीवन के अंदर जी सकते हैं। ये भय को जीतने का, डर को जीतने का, भयमुक्त होने का अत्यंत उत्तम परिणाम है। जो इसका अनुसरण कोई करेगा तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ सबके लिए मंगल कामनाएं, सबके लिए आशीर्वाद देते हुए अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।